कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ डे 2 का टारगेट, जो कि यूजीसी नेट के इकाई 1 में दिया गया है, हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी का जिसके अंतर्गत हैं हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियाँ, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं। आज की इस वीडियो में जहाँ तक संभव हो सका है मैं पूरा कवर करने का प्रयास की हूँ, और जो छूट चुका है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो चलिए देखते हैं हिंदी का भौगोलिक विस्तार। चीज़ों को आसानी से समझने के लिए मैंने थोड़ा प्रयास किया है कि हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे, इसलिए भारत का मानचित्र बना करके मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि हिंदी का जो है विकास किस तरह से हमारे भारत के भौगोलिक क्षेत्र में हुआ है। भारत में हिंदी का भौगोलिक विस्तार अगर आप देखते हैं तो आप पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में आपको देखने को मिल जाता है अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, ठीक है। और उसी तरह से पश्चिम में जब आप आते हैं तो पश्चिम में आप देख पाते हैं खड़ी बोली, हरियाणवी या हरियाणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजस्थानी, कन्नौजी। उत्तर में आप कुमाऊनी और गढ़वाली को देख पाते हैं, जो कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है। दक्षिण में आपको दक्षिणी हिंदी देखने को मिल जाती है। इस डायग्राम के माध्यम से आप बोलियों को बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। नीचे दिया गया है कि भारत में बहुसंख्यक लोगों की भाषा विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, ठीक है। भारत में बहुसंख्यक लोगों की भाषा हिंदी जो है वो भारत में बहुसंख्यक वर्गों के द्वारा बोला जाता है, और विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला पॉइंट है हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। जैसा कि हम जानते हैं कि अपभ्रंश विभिन्न अपभ्रंशों से उपभाषाओं का उद्भव हुआ है और उपभाषाओं से बोलियां बनी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा का उद्भव हुआ है और किस उपभाषा से कौन सी बोलियां उत्पन्न हुई हैं। तो शोरसेनी उपभ्रंश से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ है। और राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आता है मारवाड़ी बोली, मालवी बोली, मेवाती बोली, जयपुरी या ढूंढानी बोली, कुमाऊनी, गढ़वाली बोली। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है कुमाऊनी और गढ़वाली हिंदी। उसी तरह से पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आता है ब्रज भाषा बोली, कन्नौजी, बुंदेली, कोरवी, हरियाणवी, दक्षिणी हिंदवी, गुजरी। ये तीनों एक ही हैं, दक्षिणी हिंदवी, गुजरी, ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकला है हमारा पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो हैं अवधी, पूर्वी, कोसली, बेसवाड़ी, ठीक है, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और इनका जो क्षेत्र है वो भी दिखाया गया है अगले कॉलम में, आप इसको देख लेंगे। मागधी अपभ्रंश से निकला है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की विभिन्न बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। इनके क्षेत्र भी दिए गए हैं, कौन कौन से क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है और मैथिली बोली जाती हैं। आगे है हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। अभी हमने इससे पहले ही जस्ट एक डायग्राम देखा जिसमें हमने देखा कि हिंदी की कौन कौन सी उपभाषाएं और उनकी बोलियां क्या क्या है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हम इन चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है जो कि मेरा खुद का है, और उसके माध्यम से मैं इन बोलियों को बहुत आसानी से याद कर पाती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इस ट्रिक के माध्यम से इनको बहुत आसानी से याद कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। अपभ्रंश के अंतर्गत हमारा आता है शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत हमारी जो भाषाएं आती हैं वो है राजस्थानी। तो राजस्थानी में जो बोलियां बोली जाती हैं वो है मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढानी, मेवाती, मालवी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो एक ट्रिक मैंने बनाया है, जैसे कि जय मेवाती मालवी को मारो, ठीक है, जय मेवाती मालवी को मारो।
तो जय से हो गया हमारा जयपुरी, मेवाती से मेवाती रह गया, मालवी मालवी ही रह गया, को मारो मारो मारो, यहाँ पर देखिएगा मारो में मार शब्द छुपा हुआ है तो वहाँ से मारवाड़ी। ठीक है। दूसरा हमारा जो है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की बोलियों को हम कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया है जो कुछ इस प्रकार से, कुआं है या गड़ा है। ठीक है। हम लोग जैसे साधारण बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो ऐसा ही, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कुआं है कि गड़ा है। मेरा छोटा सा बाबू है वो जस्ट ऐसे ही बोलता है कुआं है कि गड़ा है। ठीक है। तो इसलिए इसे याद करने के उद्देश्य से देखिएगा, है ना, वाक्य शुद्धिकरण की दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। तो कुआं है कि गढ़ा है। ठीक है। तो कुआं से क्या हो जाएगा, कुमाऊनी, और गढ़ा से हो जाएगा गढ़वाली। इसी तरह से आगे है पश्चिमी हिंदी। ये सोर्स श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं ये सभी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आकार बहुला वाले जो उपभाषा हैं वो आते हैं, और ओकार बहुला वाले उपभाषा आते हैं। तो आकार बहुला के अंतर्गत देखिएगा, इसमें मैंने लिख दिया है कि आकर कोर हरि को दो। ठीक है। तो इसके अंतर्गत कोरवी, हरियाणवी या बांगरू, दक्षिणी ये बोलियां आती हैं, और ओकार बहुला में आती हैं ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। तो पहले हम आकार बहुला वाला देखेंगे। पहला ट्रिक हमारा है कि आकर कोर हरि को दो। ठीक है। तो यहाँ पर आकर से हो जाएगा आकार बहुला, कोर से हो जाएगा कोरवी, हरि से हो जाएगा हरियाणवी, को दो से दक्षिणी हम याद कर लेंगे, दो से दक्षिणी। उसी तरह से अगला है अर्धमागधी अपभ्रंश, उससे निकला हुआ है हमारा पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ट्रिक इसका इस प्रकार है, अवध में 36 बाघ हैं। ठीक है। तो अवध से हो गया अवधी, छत्तीस से हो गया छत्तीसगढ़ी, और बाघ हैं से हो गया बघेली। आगे है मागधी अपभ्रंश, और मागधी अपभ्रंश जो उपभाषा निकली हैं वो है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है। इसका ट्रिक छोटा सा है, भोज में मेथी वह भी मग में। ठीक है। भोज में मेथी वह भी मग में, थोड़ा सटपटा है, लेकिन इससे हम चीज़ों को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये ट्रिक बनाया। भोज में मेथी वह भी मग में। मेथी एक प्रकार का साग होता है, इसलिए मैंने मेथी इसमें इस वाक्य में जोड़ा है। भोज में मेथी वह भी मग में। इसमें भोज से हो जाएगा भोजपुरी, मेथी से मैथिली, और मग से हो जाएगा मगही। तो इस तरह से हम चीज़ों को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, और लंबे समय तक ये हमें याद भी रहता है। आगे हम देखते हैं कि हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम एवं उनकी उपबोलियाँ निम्नांकित हैं। ठीक है। तो इनकी जो बोलियाँ हैं उसके दूसरे नाम कौन कौन से हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर है बोली हरियाणवी, इसका दूसरा नाम है बांगड़ू, देशवाली। ठीक है। ये हमेशा प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है इसको। हरियाणवी, बांगड़ू, देशवाली। उपबोलियाँ इसकी हैं जाटू और चमरवा। ठीक है। इसी प्रकार से ब्रजभाषा। ब्रजभाषा बोली की जो बोली का जो दूसरा नाम है वो है अंतर्वेदी। ठीक है। इसकी उपबोलियाँ हैं बुक्सा, जादोवाटी, डांगी। और उसी तरह से बुंदेली बोली का जो दूसरा नाम है वो बुंदेलखंडी। ये आसान करना बहुत ही मतलब इसे याद करना बहुत ही आसान है। बुंदेली का हो जाएगा बुंदेलखंडी, पावरी, बनाफरी, लोधांती, निभट्टा। ठीक है। उसके बाद अवध से हो गया, हम अवध का दूसरा नाम हो गया हमारा, अवधि का दूसरा नाम हमारा हो गया कोसली, बेसवाड़ी। और इसका जो उपबोली है वो है जोलाहा, गहोरा, जूड़र। इसी तरह से कोरवी का दूसरा नाम हो गया खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी का खलटाही, लरिया। ठीक है। ये प्राय एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बघेली का हो गया रिवाई। ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ध्यान से एकदम याद रखना है आपको। डिंगल का हो गया भाट भाषा, और पिंगल का हो गया नाग भाषा। आगे हम देखते हैं कि हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामांकन कर्ता निम्नांकित हैं। ये जो बोलियां हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा ब्रजभाषा, बुंदेली, अवधी। तो इनका सर्वप्रथम नामांकन किसने किया था, उनका नाम हमें याद करना है। तो यहाँ पर कोरवी हैं। कोरवी का नामांकन राहुल सांकृत्यायन ने किया था। ब्रजबोली ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया था। राजस्थानी भाषा गियरसन ने किया था। डिंगल का नामांकन किया था बांकीदास ने। बिहारी का गियरसन ने किया था। भोजपुरी का नामांकन रेमंड ने किया था। और मैथिली का नामांकन कोलब्रुक ने किया था।
इस तरह से आगे हम देखते हैं कि हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारण गत वर्गीकरण। ठीक है, उच्चारणगत वर्गीकरण। तो ओकार बहुला, ओकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आएंगी? तो ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी। आकार बहुला कोरवी और दक्षिणी। ठीक है, आकार बहुला, आकार की मात्रा का बहुत ज़्यादा उसमें प्रयोग रहता है उन बोलियों में, तो वैसी बोलियों के अंतर्गत हमारा आता है कोरवी और दक्षिणी। उदासीन आकार बहुला अवधी, बघेली। ठीक है, इसी प्रकार से इकार बहुला भोजपुरी। अब चलिए देखते हैं कि हमारे जो भाषाएं हैं, ठीक है, तो उनके अंतर्गत जो बोलियां पाई जाती हैं उनकी कुछ खास बातें, ठीक है, या महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट जो आता है, पहला जो बोली आता है वो मारवाड़ी है। और मारवाड़ी की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। जैसे मारवाड़ी की उपबोलियाँ, मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? तो मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, थली, शेखावटी। पुरानी मारवाड़ी को डिंगल कहा जाता है। अद्यतन सूरीकृत कुवलय माला कहा में मरु भाषा नाम से मारवाड़ी का उल्लेख मिलता है। मीरा के पद ब्रज भाषा और कहीं मारवाड़ी में भी हैं। मीरा के जो पद हैं प्राय हम कहते हैं कि वो ब्रज भाषा में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि वो मारवाड़ी बोली में भी पाए जाते हैं। पहले इसकी लिपि महाजनी भी थी, पहले जो इसकी लिपि थी वो महाजनी थी, लेकिन अब देवनागरी लिखी जाती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत दूसरी जो बोली है वो है हमारा जयपुरी, जिसे हम ढूंढानी नाम से भी जानते हैं। इसका विकास जो है शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। केंद्र इसका जयपुर है। जयपुर का पुराना नाम ढूंढान था, इसलिए जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं। ढूंढानी में गद्य तथा पद लिखे गए हैं। संत कवियों में दादू तथा उनके शिष्यों ने ढूंढानी में रचनाएं की हैं। राजस्थानी हिंदी की तीसरी बोली है मालवी। इसका विस्तार है राजस्थान के झालवाड़ से मध्य प्रदेश के मालवा इलाके तक। मालवी को बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का पुल माना जाता है। मालवी को बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का पुल माना जाता है। राजस्थानी हिंदी की चौथी बोली है मेवाती। मेवाती बोली मव जाति के निवास स्थान मेवात क्षेत्र की बोली है। इसका विस्तार है राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके में। अब बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो है भोजपुरी। इसका केंद्र है बिहार प्रांत का भोजपुर जिला। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। भोजपुरी विदेशों में भी बोली जाती हैं और उनका स्थान है मॉरिशस, फिजी। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के सबसे प्रसिद्ध लोक कवि और नाटककार हैं। इन्होंने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको याद रखेंगे आप लोग। महेंद्र मिसिर भोजपुरी लोक साहित्य का अन्य बड़ा नाम है। इन्होंने लोकगीत, विवाह गीत, मुजरे आदि की रचना की है। महेंद्र मिसिर भी भोजपुरी बोली के अंतर्गत एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और इन्होंने भोजपुरी में लोकगीत, विवाह गीत और मुजरे आदि की रचना की है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो दूसरी बोली आती हैं वो है मगही। इसका केंद्र है बिहार का पटना जनपद। लोक साहित्य मगही में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इनमें लोरिक और गोपीचंद के लोकगीत बहुत लोकप्रिय हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो तीसरी बोली आती है वो है मैथिली। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। मैथिली कोकिल विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली में की है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो भी विषय वस्तु छूटा हुआ है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। थैंक यू।